अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसकी 5 अध्याय उसकी 6 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह की गवाही जो दिया था वो उसके बारे में हम जानेंगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है। क्या आत्मा सत्य है? गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बात कर मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपकी गवाही देने के लिए पिता, आत्मा और पानी और लहू पिता तीनों आपकी बातों पर सहमत पिता परमेश्वर, और इसके द्वारा हम हरि को अपने पवित्र ठहराए पिता, ताकि तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ से भरे, और प्रभु हर पापों से पिता लहू परमेश्वर पापों से धोकर हम पवित्र शुद्ध होकर तेरे राज्य के वारिस बने पिता। ऐसा हमने अपने हमें सामर्थ्य ब्लेसिंग आशीष दे। आपका धन्यवाद प्रभु जी। और जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फलाए पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवन प्रभु तेरी आत्मा काम करे कि वो बपतिस्मा लेने पाए, और पिता उनको तो आत्मा और पिता पवित्र आत्मा के आग से पिता उनको भरपूर कर खुदाबन तेरी सामर्थ्य अभिषेक उनके ऊपर उतरे पिता, और आज से पवित्रता में प्रार्थना वचनों में मजबूत बने होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तो आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह की गवाही के बारे में हम जानते हैं कि यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसकी गवाही यही है कि वो पानी और लहू के द्वारा आया है। हालेलुया। कि जब हम पानी में जब बपतिस्मा ले तो हमारे पाप धुल, हमारे जीवन में सारे जो पुराने स्वभाव उस पानी में धुल जाए, और लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाए और हम पवित्र शुद्ध हो जाए, और उसकी सामर्थ्य आग से भरकर उसके पवित्रताई में आगे बढ़ सके, क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही देने वाले यीशु मसीह गवाही दिया। हालेलुया। और ये गवाही परमेश्वर की ओर से थे मेरे अजीजों, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से ही बातें किया था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई और उसका पुत्र जनेगा, उसका तुम यीशु मसीह नाम रखना। जकरिया की पुस्तक के अंदर उसका वर्णन दिया गया है, और इस वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म हुआ, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा तीनों के सहमत है, यानी कि आत्मा, पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है कि वो प्रभु यीशु मसीह आया और अपने लोगों को उद्धार दिलाया है। हालेलुया। और वह कहता है कि और परमेश्वर, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उससे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की ज्योति पाया, और उसके प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, और वे आत्मा से भर गए, सामर्थ से भर गए, और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आज गवाही देते हैं। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं तो वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई करने वाला यही व्यक्ति था। वो परमेश्वर की बातों को लेकर आया था कि मेरे बाद जो आने वाला शक्तिशाली है वो तुम्हें क्या करेगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका सब उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और आगे गेहूं को तो खत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो कभी भी बुझने की नहीं है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ने हम अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि उसकी गवाही को दे सके, और गवाही यही है कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए आया ताकि हमारे पाप धुल जाए और हमारे जीवन से सारी गंदगी दूर हो जाए शारीरिक, और उस पानी से धोकर हम गंदगी से बाहर आए, और लहू से धोकर पापों से बाहर आए, और उसकी पवित्र आत्मा को पाकर, उसकी आग को, सामर्थ्य को पाकर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आप और मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपने लौते पुत्र को दे दिया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए जब पानी में उतरा,
तब यूहन्ना ने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत, मुझे आप बपतिस्मा दीजिए। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, ऐसा ही होने दे, जो भी है वह अच्छा हो रहा है। और जब यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया, जब पानी से वो बाहर निकला, तो वो ऊपर से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और जब स्वर्ग में उठा लिया गया, तभी वो शब्द यही आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र, इस समय प्रसन्न हो, इसकी सुनो। यानी आप और मुझे उस खुदावन की सुनना और करना है और उसके वचन के अनुसार चलना है, ताकि उसके और राज्य की वारिस बन सके। और वह परमेश्वर सच्चा है और वह अपने लोगों को, अभी तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है, लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को उठाएगा तो आंख से बपतिस्मा स्वर्ग में देगा। ये प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर तो हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दिया गया है, लेकिन जब हम स्वर्ग में उठा ले जाएंगे तो आग से दिया जाएगा। इसलिए आप और मुझे उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें बपतिस्मा की ज़रूरत है। जब बपतिस्मा ले तो आपको एक सावधानी रखना चाहिए कि हमारे जीवन में सारी गंदगी, जो भी शारीरिक जीवन की जो अभिलाषाएं थी, शारीरिक जो आपके अंदर आदतें थी, उसको छोड़कर आपके पवित्रता में बढ़ना पड़ेगा। तब आप पवित्र आत्मा को पाओगे और स्वर्गीय राज्य की वारिस हो जाओगे। हालेलुया। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, उसको अपने जीवन में लेकर चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उनके पास जीवन है और परमेश्वर भी है और परमेश्वर का पुत्र भी है। यदि जिसके जो आज्ञा पर नहीं चल रहे, उसके वचनों पर नहीं चल रहे हैं, उनकी गवाही नहीं दे रहे हैं और अपनी मन माने, इन लोगों के पास परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर भी नहीं है। हालेलुया। और जिसके पास पुत्र उनके पास जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए आप और मुझे उस पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया, और उसकी सहभागिता तीनों बातें पर सहमत है कि वो पवित्र आत्मा और आग और पानी से हमें बपतिस्मा देगा। और जब हम उससे पाएंगे तो हमें स्वर्गीय आशीष और स्वर्गीय जीवन हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज प्रभु तेरी आत्मा छुए पिता हर एक को, खुदावन तेरी आत्मा से भर सामर्थ से मेरे पिता। तूने कहा मेरे पिता, अपने वायदे क्या परमेश्वर पिता कि मैं तुम्हें अपने कहा कि मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा और पानी से बपतिस्मा दूंगा, और आपने वैसा ही किया प्रभु की पानी से और बपतिस्मा पवित्र आत्मा से दिया पिता, लेकिन बाकी जो वचन को आग से बपतिस्मा आपके स्वर्ग में पाए पिता परमेश्वर। और आज प्रभु तेरे आत्मा के में हर एक दिन में काम करे, आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत आपके राज्य की वारिस में होने दे परमेश्वर। आज से पवित्रता में चले, तेरे आत्मा की अगुवाई करे, मदद सहायता कर खुदा निश्चराजा। सारी बातों धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना आशीष धन्यवाद खुदा, हम सबको आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।